बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो अभी मैं कर रही हूँ नियाज़ बनाने की तैयारी। और सबसे पहले तो ना मैं यखनी जो है वो बनने के लिए रखूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं बना रही थी बीफ यखनी पुलाव भटियारा स्टाइल। और इस तरह से अगर आप लोग बिरयानी बनाएंगे तो आप लोगों की भी बिरयानी जो है बहुत परफेक्ट और ज़बरदस्त बनेगी। तो डिटेल रेसिपी तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जो ना अलग से दे दूँगी, क्योंकि ना अलग से देने में ये होता है कि जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं रेसिपी में उनके लिए आसानी रहती है। व्लॉग के साथ साथ अगर डाल दो ना तो फिर वो व्लॉग बहुत से लोग स्किप करके देख रहे होते हैं। खैर जी, यहाँ मैंने यखनी जो है बीफ की चढ़ा दी थी, गोश्त वगैरह बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके, और आराम से जो ना ये पक रही है। तकरीबन मुझे 1 से सवा घंटा लगा, क्योंकि मीट जो था बिल्कुल फ्रेश था, तो बहुत जल्दी जो है ना ये गल गया था। अगर रखा हुआ फ्रिज का होता है ना तो फिर थोड़ा सा टाइम ले लेता है, लेकिन बिल्कुल फ्रेश होता है तो जल्दी गल जाता है। साथ ही साथ जो है किचन की जो है सफाई वगैरह भी कर लेती हूँ, क्योंकि हेल्पर जो है वो 2 दिन नहीं आती है। 9-10 मुहर्रम जो है सभी की हेल्पर्स जो है वो छुट्टियाँ करती हैं, तो मेरी हेल्पर भी जो है कुछ इसी तरीके की छुट्टी पे। तो बस हाथों की वजह से थोड़ा सा मैं परेशान हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा काम करती हूँ पानी का या फिर सॉप वगैरह का तो हाथ मेरे फिर प्रॉब्लम करने लग जाती है, ईचिंग होने लग जाती है। तो थोड़ा सा जितना हो सकता है मैं बचती हूँ, लेकिन छोटे बच्चों के साथ कामों से ख़ुद को रोकना जो है ना मुश्किल ही नामुमकिन हो जाता है। तो खैर बस सबसे पहले नीट एंड क्लीन करती हूँ किचन, क्योंकि गंदे किचन में जो ना मुझसे काम नहीं होता। और किचन में जो ना ज़्यादा घंटे जो लग जाते हैं ना काम करने में, उसकी वजह भी होती है कि साथ साथ किचन को साफ़ जो रखते हैं ना उनको थोड़ा टाइम लग जाता है। खैर यहाँ पर जो ना मुझे शरबत बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं बेसिल सीड को जो है भिगो कर रखूँगी, और जिसे हम तुक मलंगा भी कहते हैं। आप लोग इसे क्या कहते हैं? हम तो इसको जो है ना फालूदा भी कहते हैं, और जो है इसको वैसे तुक मलंगा जो है ना कहलाता है, लेकिन ज़्यादातर इसको चिया सीड जो होते हैं वो अलहदा होते हैं, और बेसिल सीड जो होते हैं वो अलहदा होते हैं। दोनों की पहचान करना थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन जब आपको डिफरेंस दोनों का पता लग जाएगा ना तो फिर आप इजीली इनको पहचान लेंगे कि चिया सीड और बेसिल सीड में क्या डिफरेंस होता है। खैर जी, बेसिल सीड अगर हाई क्वालिटी के आप लोग मंगवाना चाहते हैं तो चिल्तन प्योर के घर बैठे आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। नहायत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है, मतलब ना ही इसके अंदर कोई कचरा गंद कुछ भी नहीं है, वरना अगर हम आम शॉप से लेते हैं तो बहुत ज़्यादा कचरा मिलता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ से मेरा कूपन कोड 10 गुड़िया है, तो मंगवाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। बस जी, यखनी जो है मैंने बीफ की बनने के लिए रख दी थी। किचन में मैंने साफ़ सुथरा कर दिया। अब बारी आ जाती है घर साफ़ करने की। तो नियाज़ वगैरह दिलवाने से पहले घर को भी साफ़ सुथरा करना जो है ना मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो घर जो है सुबह में जब उठो ना तो बस पता नहीं क्या हाल हुआ होता है। ऐसा लगता है रात को पता नहीं कौन सी ऐसी बारात आई थी जो कि ना लोग उन्होंने खाने भी खाएँ और पता नहीं क्या क्या गंद बले हो जाते हैं। मतलब कितना भी आप रात को घर साफ़ करके सो जाओ, लेकिन सुबह में वो वाला हाल नहीं होता जो रात में हमें लगता है। तो किस किस का ऐसा मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ऐसा रात में क्या होता है कि घर इतना गंदा हो जाता है, और हम जो है ना उसको अपनी ज़बान में कहते हैं बासी घर, जो कि बहुत ही बुरा लग रहा होता है। जब तक आप सफाई नहीं करते ना घर में अजीब सा एक भारीपन होता है। खैर यहाँ पे मैंने घर की सारी सफाई सुथराई करी, बाहर का लाउंज मैंने धो दिया था। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि आपका फर्नीचर ख़राब नहीं होता, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं धोती हूँ, कभी कभार जो है बस पानी पड़ता है, तो कभी कभार से तो इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ये अच्छी लकड़ी है, बहुत बेहतरीन वुड है, तो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। लेकिन जो है ना अगर आप उसको बार बार धोएंगे या फिर पानी अगर पड़ा रहेगा तो फिर ख़राब होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। मैं हाथ के हाथ ही आप लोगों ने देखा कि मैंने वाइपर भी लगाया, बाद में मैंने पोछे से भी साफ़ किया। मतलब मैं हाथ के हाथ ना ड्राई कर देती हूँ फ़र्श को। अगर फ्लोर गीला रहेगा तो फिर हाँ ख़राब होने का डर होता है, क्योंकि वुड जो है वो ख़राब हो जाती है पानी से ज़्यादातर। तो खैर जी, अभी बस मैं शरबत बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सारी चीज़ें जो है ना बस मैं रख रही थी, और जब से मैंने ये ग्रास कारपेट मंगवाई ना, यकीन करें कि इसके ऊपर बैठ के काम करने में इतना कोई मुझे अच्छा लग रहा होता है। और इस पर बैठ के मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। शाम को अक्सर जो है ना हम लोग चाय वगैरह भी यहीं पर बैठ के पीते हैं, तो एक अच्छी सी जो है ना एक वाइब्स आती हैं। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि घर में इस तरह की चीज़ें रखूँ कि जिसको देखूँ तो सुकून मिले, जिस पे मैं जो है ना अगर काम कर भी रही हूँ तो मैं साथ साथ जो है ना अपने दिमाग को भी थोड़ा सा फ्रेश रखूँ। वरना यकीन जाने के घर में इस तरह की चीज़ें ना हों, या अगर हम बस काम को काम की तरह ही लेते रहें ना तो आप बोर होना शुरू हो जाते हो, और फिर आपको जो है थोड़ा सा डिप्रेशन होने लग जाता है। तो बेहतर यही होता है कि आप अपने घर में ही जो है ना इस तरह की चीज़ें लगाएँ करें, कि आप जब उनको देखो तो आपको सुकून भी मिले और आप अच्छा जो है ना फ़ील करो। तो क्योंकि हम ख़वातीन का टाइम जो है ज़्यादातर घर में ही गुजरता है, बच्चों के साथ ही गुजर रहा होता है और घर के कामों के साथ ही गुजर रहा होता है। तो खैर यहाँ पे भी शरबत बन रहा है, और ज़ैनब भी हमारे साथ साथ बनवा रही थी। मैं बच्चों को जो ना बिठाती हूँ साथ में, ताकि बच्चे भी जो है वो सीखें। चीनी ज़ैनब, चीनी डालो अपने हाथ से। ज़ैनब बनाएगी भाई आज का शरबत, तो है ना भाई? ज़ैनब बनाएगी ना,
जरा फिंगर्स निकालो, ऐसे करके निकालो, डालो, इसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। कुछ हो रही है। चलो जी, अब एक को डालेंगे ज़ैनब, ज़ैनब एक को डालो। और साथ में बन रहा है, हाँ फिर, हाँ क्या बन रहा है ज़ैनब, क्या बन रहा है? शरबत बन रहा है, शरबत, है ना। पिछले साल ज़ैनब थी नहीं, लेकिन ज़ैनब जो है माशाल्लाह से मुहर्रम में हुई थी। अगर इस्लामिक उससे जो है ना, ये इस महीने में जो है 1 साल की हो जाएगी। और वैसे भी जो है अंग्रेज़ी महीना भी इसका यही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखते देखते जो है पूरा 1 साल गुजर गया, पता ही नहीं लगा। तो खैर अभी बस यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं शरबत। और मैं आज जो है ना ग्रीन बना रही हूँ। पिछले साल कौन सा बनाया था याद है? पिछले साल भी शायद ग्रीन ही था, रेड था, मुझे याद नहीं आ रहा। हम लोग बना हुआ होगा, कौन सा आप लोग बताइएगा कॉमेंट से। पिछले साल मैंने कौन सा शरबत बनाया था, किस कलर का बनाया था। ब्लॉग तो बना हुआ है, टेंशन नहीं। जैसे बहुत ज़्यादा ग्रीन नहीं कर रही मैं, थोड़ा लाइट, बस हल्का हल्का सा अच्छा लगता है। बहुत रन कर दो, खुलता वाला खिलता वाला करो, बस सही है इतना, इतना ठीक है ना। चलेंगी थोड़ा सा और चलो, बस चीनी मिलाई है इसमें, शरबत है और बादाम पिस्ते काफ़ी सारे मैंने जो है चॉपर के अंदर डाल के चॉप कर लिए थे। मैंने काटे नहीं, इतना टाइम लगता तो मैंने फिर काटे नहीं। और बस ये जो है तो मलंगा जो है ये भिगोया हुआ है, ये डलेगा और बस हमारा शरबत बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा डालूँगा, इतना ग्रीन बिल्कुल प्योर दूध का बना रहे हैं हम लोग, बिल्कुल प्योर दूध। मैं हमेशा जो ना फुल क्रीम दूध ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि डेयरी वाले इतना वो पानी मिला मिला के दे रहे होते हैं, तो मैं फुल क्रीम का ही जो है बनाती हूँ ऐसा। चलो इसमें चीज़ें जो है ना वो ऐड कर देती हूँ। शरबत बनाने के लिए मैंने सबसे पहले चीनी डाली थी। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जो है क्विज़ का शरबत यूज़ किया। अगर आप चाहें तो रूह अफ़ज़ा भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में बस जो है चिया सीड थे, सॉरी बेसिल सीड थे, वो डाले। और जो है ना मैं आज जेली वगैरह कुछ भी नहीं डालूंगी। और बस बादाम पिस्तों से मैंने इसको जो है अच्छी तरीके से भर दिया था। और ठंडा करके जो है ना इसको बर्फ़ तो इसके अंदर लाजमी जाती है। खैर जी, बहुत से लोगों के कमेंट्स मुझे ऐसे आ रहे थे कि आप जो है शिया हैं या आप जो है शिया मतलब कम्युनिटी से जो ताल्लुक़ रखती हैं। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जो शिया हैं वो लोग अपने हिसाब से कर रहे होते हैं जो भी चीज़ें हैं, लेकिन इससे शिया या सुन्नी का क्या ताल्लुक़ है। ये तो इमाम हुसैन की एक मोहब्बत है। और लंगर कराना जो है वो मैं समझती हूँ कि पानी शरबत ये पिलाने का तो सवाब अलहदा ही होता है, क्योंकि किसी भी प्यासे को पानी पिलाने का सवाब बहुत ज़्यादा है। और शरबत हो गया या खाना खिलाना हो गया, इनका सवाब तो बहुत ज़्यादा मिलता है ना इंसान को। और आशूरे के दिन या 9 मुहर्रम या 10 मुहर्रम, मतलब 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक तो लंगर जो चलता है सो चलता है। लेकिन बहुत से खुशनसीब लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरा साल लंगर करते हैं और आए दिन जो है कुछ ना कुछ बांट रहे होते हैं, खिला रहे होते हैं लोगों को, और सब में जो है इस तरह की चीज़ें तकसीम कर रहे होते हैं। तो ये तो एक बहाना होता है कि हम जो है बस ये एहतमाम करके जो है लोगों तक अपना दस्तरखान जो होता है वसी करते हैं। और दस्तरखान वसी करना जो है हमारे दीन में भी पसंद किया है। तो ये चीज़ है, इससे शिया और सुन्नी का कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर ना मैं अभी बिरयानी की तैयारी कर रही हूँ। साथ ही साथ जो है पड़ोस से भी आ गई थी बिरयानी, तो खैर फ़िलहाल मैंने बच्चों को दे दी थी, क्योंकि आज के दिन लंगर बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। सुबह से ही शरबत बिरयानी इसी का ही सिलसिला जो है ना चल रहा है। हाँ, और बिल्कुल सुबह ही सुबह ना 7 बजे हमारे हलीम भी आया था। वो रात भर जो बनता है, फिर सुबह लंगर होता है ना, तो वो अक्सर सुबह सुबह ही बट रहा होता है। तो खैर यहाँ पे बिरयानी की जो तैयारी थी मैंने सारी वो कर ली है। और अभी बस जो है ना मैं मसाला भूनने के बाद थोड़ी देर इसको पकने के लिए छोड़ रही हूँ। अच्छा, फुल रेसिपी इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी मेरे चैनल पे आप लोगों को नेक्स्ट जो है ना वो इंशाल्लाह मैं यही कोशिश करूँगी कि छोटे वीडियो के अंदर आपको आसान जो है ना तरीके से रेसिपी दूँ। बहुत जल्दी और बहुत ज़बरदस्त ये जो है ना बिरयानी बनती है। जल्दी यूँ बनती है, अगर आप इसको चिकन में बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगी। बीफ और मटन में तो बस गोश्त गलने का ही टाइम है, बाकी बहुत इजी है। और बनने में जो है बनने के बाद इसका फ्लेवर बहुत अच्छा निकल कर आता है। जो भी खाएगा ना तारीफ़ की बिरयानी रहने वाला। खैर यहाँ पे बस जो यखनी वगैरह थी वो मैंने छान ली थी। और जो इसके अंदर लहसुन थे, मैं कभी भी इसको फेंकती नहीं हूँ, हमेशा मैं हाथों से जो ना इस तरह से इसको निचोड़ कर जो ना फिर डाल देती हूँ। इसका फ्लेवर ये लगाता है। बस यहाँ पर जो है मैंने अभी चावल भी ऐड कर दिए हैं। और बिरयानी मैं जब नियाज़ की बनाती हूँ या दावतों की बनाती हूँ
तो फिर मैं सेला राइस लेती हूँ। और ये 2 घंटे भिगोकर पकाने वाले चावल थे, जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगोया था। जब तक मैंने शरबत वगैरह बनाया तब तक ये चावल जो है ना अच्छे से भीग गए थे। अच्छा, शरबत को ना मैंने अभी ढककर आराम से भी रख दिया है। जैसे ही बिरयानी पे दम लगेगा तब मैं उसके बाद बर्फ़ डालूंगी और फिर उसके बाद जो है बांटने का सिलसिला शुरू कर दूँगी, क्योंकि ना बिरयानी और शरबत दोनों एक साथ ही बट जाएंगे ना तो वो ज़्यादा सही है। क्योंकि एक तो हमारे ऊपर का घर है, तो ऊपर नीचे जाने आने वाला ही जो है ना बेचारा पूरा हो जाता है बांटने में। खैर, मेरे इस दुख को वो समझ सकते हैं जो कि तीसरी या चौथी मंजिल पर रहते हैं। तो बस यहाँ पे भी इतनी कोई ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही थी, इतनी ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कोई देग जो है ना वो घर में हमारे बन रही है। क्योंकि भटियारा स्टाइल बिरयानी है, तो भटियारों की जैसा ही इसमें सारा सामान जो है वो डाला जाता है। और खुशबू भी आपके घर से ऐसी आएगी इस बिरयानी को बनाने के बाद जैसे कोई पकवान सेंटर में जो है ना जब देगे बनती हैं तो उस तरह की खुशबू आती है। खैर, यहाँ पे बस मैं भी दम लगाने के लिए छोड़ दूँगी इसे। और आशुरा के दिन जो है बहुत से लोग रोज़ा भी रखते हैं और बहुत से लोगों के घर में जो है एहतमाम होता है अफ्तारी का, सहरी का, तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। और बस ये दिन जो है बहुत फजीलत वाले होते हैं। अल्लाह पाक बस सबको जो है इस दिन की फजीलत जो है वो लूटने की तौफीक दे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लंगर जो है ना अपने हाथों से करें और सबको खिलाएं, सबको पिलाएं। अल्लाह पाक सबके रिस्क में इतनी बरकत दे कि सब भर भर कर जो है ना इमाम हुसैन की नाम का जो है ये शरबत खाना वो बाँटें और तकसीम करें। और बस जो है ना बड़ी सुकून और बड़ा राहत मिलती है जब भी हम कोई अपने हाथ से इस तरह काम कर रहे होते हैं ना। मतलब जब हम बल्क क्वांटिटी में बनाते हैं कोई भी खाना, शरबत या कोई भी ऐसी चीज़, तो यकीन जानिए सुकून बहुत मिलता है और थकावट नहीं होती। इस दिन अगर आप खाना कितना भी बना लो ना, एक इसमें बड़ी एक अच्छी चीज़ होती है कि आपको थकावट नहीं होती। वरना हम डेली बेस पे जो खाना अपने घर में बना रहे होते हैं कैसे हम थोड़ी सी उसमें थक जाते हैं। तो ये वाली जो है एक रौनक होती है लंगर न्यास के खाने में कि आपको थकावट नहीं होती और घर में एक अलग ही रौनक लगती है। तो खैर, यहाँ पे अब मैंने बर्फ़ डाल के फाइनली जो है ना सारे ग्लास इस तरह से मैं निकाल रही थी। अच्छा, इसकी ना वीडियो बनाना मैं भूल गई थी जब ये वाली ट्रे गई थी बाहर, तो ये मिनटों में यूं ही जो है ना ख़त्म हो गई थी। खैर, यहाँ पे बिरयानी भी दम लग चुकी थी और इतनी कोई खुशबू आहा, इतनी कोई ज़बरदस्त बनी थी ये। आप लोग भी जो है ना बस जब बनाएंगे इसे तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। खैर जी, बस अभी बिरयानी वगैरह जो है ये भी बटवाऊँगी, साथ में ही शरबत जो है ना एक साथ ही बस जाएंगी और सारी चीज़ें बट जाएंगी। अच्छा, बनाने का ये होता है कि हम लेडीज़ का जो है बस बांटने तक का काम नहीं होता, मतलब हमारा सिर्फ बनाने का काम है, बांटने का काम जो होता है वो सारे मर्द हज़रात करते हैं। तो जहांगीर और इसके बाबा ही जो है वाला काम करेंगे, मैं बस यहाँ तक बनाकर जो है ना बस अब फ्री हो जाऊँगी। तो हलीम जिस दिन बना था उस दिन भी यही था कि बस मैंने पैक चेक कर दिया था सारा, उसके बाद फिर इन लोगों ने सारा बाटा शाटा था जो भी था। खैर, अब बस यहाँ पे जो ना मैं प्लेट्स में ही बांट रही हूँ। अच्छा, लंगर का तो ये होता है ना कि इसमें कोई जान पहचान वालों को नहीं दिया जाता। मतलब मैंने अपने हस्बैंड को यही कहा होता है कि रैंडम जो भी आपको दिखता है आप सबको जो है ना बस दे दिया करें। इससे ये नहीं है कि हमारे जो भेजेगा हम उसको ही भेजें या जो हमारे रिश्तेदार हो या फिर कोई जानने वाला हो तो हम उसको ही देंगे। ये तो एक बांटने की चीज़ होती है और जितना आप इसको लोगों तक दें, क्योंकि सब मोमिन है ना, सभी अल्लाह पाक की मखलूक हैं और सभी को जो है अल्लाह पाक ने ही बनाया, तो रैंडम आप सब में दे दें। खैर, ये है कि आज के दिन जो है ना यजीद ने पानी को रोका था। जितने भी करबला के हमारे मासूमीन थे, जितने भी अहले बैत थे, उन पे पानी रोका था। और हमें जो है ना उसका अपोजिट करना है कि यजीद ने पानी रोका था तो हम शरबत पिलाएंगे। तो हमें बस ऐसा करके जो है ख़ुद को यजीद के टोले से जो है ना दूर रखना है। और लाना तो यजीद मलऊन पर और सलाम हो इमाम हुसैन और तमाम शोहदाए करबला पर। सारे जहां में उनके ही सदक़े से नाम है, सदक़े उन्हीं के बनते मेरे सारे काम हैं। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता